आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं। चरखारी रियासत के महाराजा धीराज मलखान सिंह ने इस मेले के आयोजन की शुरुआत की थी, जो कि आज तक लगातार जारी है। पूर्व में गोवर्धन नाथ जू के मंदिर में रखी भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं चंदन की लकड़ियों से बनी हुई थी, जिसे बाद में बाहर से विशेष आग्रह पर बुलवाए गए कारीगरों द्वारा अष्टधातु से कराकर इन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। तब से ये मूर्तियां कार्तिक महीने में 1 माह के लिए मंदिर में लाई जाती हैं और इन्हीं के नाम से मेले का आयोजन किया जाता है। दीपावली की परेवा से अश्विनी मास की परेवा तक निरंतर ये मेला चलता रहता है और आज भी जारी है। महोबा जनपद की चरखारी तहसील को बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने के साथ ही मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। लोगों के अनुसार चरखारी में 108 कृष्ण मंदिर आज भी मौजूद हैं। किंवदंतियों की अगर माने तो यहाँ पर स्थापित गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति बहुत ही विशेष होने के साथ ही काफी विख्यात भी है। चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर की उपाधि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा दी गई थी। पर्वत और झीलों से घिरा होने के कारण इस तहसील की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ पर्यटन का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, जो कि गोवर्धन नाथ जी के मेले की शोभा को और भी बढ़ाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मेले के तौर पर सशस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जू के मेले को आज भी जाना पहचाना जाता है। गुजरे कोरोना काल का इस मेले में खासा असर देखने को मिलता है। बढ़ती महंगाई और ट्रैक्टरों पर आने वाली सवारियों पर लगी सरकारी पाबंदी के चलते ज्यादातर जगहों पर आबादी कम ही नजर आती है। नगर पालिका परिषद चरखारी द्वारा पिछले कई सालों से मेले के दौरान व्यापारियों को तमाम दुकानें किराए पर दी जाती रही है। इस परंपरागत मेले की भव्यता तो पहले की तरह ही आज भी बरकरार नजर आती है, लेकिन दुकानों पर खरीदार नहीं, भक्तों द्वारा इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, मेला का आयोजन 1883 से सर मलखान सिंह जी यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसका शुभारंभ कराया था। कार्तिक मास की प्रतिस्पर्धा से ये मेला शुरू होता है, पूरे 1 महीने तक चलता है। इसका मुख्य पर्व देवोत्थानी एकादशी है। उस दिन बड़ी संख्या में नगर के आसपास के और आसपास के गांवों के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कार्तिक स्नान करने वाली कटकारियाँ जो होती हैं वो पुण्य लाभ के लिए यहाँ पर आकर के परिक्रमा करती हैं। भीड़ तो करीब 20-25 हज़ार, किसी साल 40 हज़ार, किसी साल 50 हज़ार, मतलब समय के हिसाब से। कोरोना काल में है, कुछ भी नहीं आ पाया क्योंकि हर जगह आने जाने का भी प्रबंध था, उसकी दूरी थी। इस मेले का आयोजन सन 1883 ईस्वी से हो रहा है और लगातार चल रहा है। यह मेला महाराजा धीराज मलखान सिंह KCIE सिपहदारुल मुल्क जिनके खिताब थे, उन्होंने इसको प्रारंभ कराया था। प्रारंभ में यह मेला चंदन काष्ठ की मूर्तियों से लगता था। बाद में ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, बाद में इन मूर्तियों का निर्माण चरखारी नगर में ही हुआ है। बाहर के कारीगरों ने आकर के चरखारी के सहयोग से इन मूर्तियों का निर्माण कराया है। तब से यह मूर्तियां लगातार 1 माह के लिए मेले में आती हैं और इन्हीं के नाम से मेला सहस्त्र श्री स्वामी गोवर्धन नाथ जी लगता है। यह मेला दीपावली की परीवा से, दीपावली के दूसरे दिन से अश्विन मास की परीवा तक लगता है। 1 माह, पूरे 1 माह लगता है ये मेला। मेले में पर्याप्त भीड़ होती है। एक समय था कि इस मेले की स्थिति 6 से 7 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहती थी। वर्तमान में कुछ स्थान डिग्री कॉलेज को दे दिया गया, कुछ जल निगम को दे दिया गया। इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल घटता गया और क्षेत्रफल घटने के साथ साथ उसी हिसाब से दुकानें भी घटती गईं। एक समय नगर में कोई भी दुकान नहीं खुलती थी, सब जो कुछ भी जिसको लेना होता था मेला पर ही आश्रित था पूरी तरीके से, इसलिए मेले में भीड़। देखिए, यहाँ पर ये मिनी वृंदावन कहलाता है, क्योंकि यहाँ 108 कृष्ण मंदिर हैं और गोवर्धन नाथ की मूर्ति
मेरी समझ में शायद मथुरा में भी ऐसी मूर्ति विद्यमान नहीं है। जो हमारे यहाँ गोवर्धन नाथ जी हैं, ये कनिष्ठा उंगली के ऊपर पर्वत पहाड़ धारण करते हैं, परमा से लेकर के सप्तमी तक। यहाँ पर जब प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी आए थे प्रथम प्रवास में, तो उन्होंने इसको इसी नाम से पुकारा था कि ये बुंदेलखंड की कश्मीर है, क्योंकि ये चारों तरफ पर्वत और झीलों से घिरा हुआ शहर है, इसलिए इसको बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं। नीचे भी यहाँ 7 सरोवर हैं, और जो आप मंगलगढ़ पर्वत देख रहे हैं, इसके ऊपर भी 7 सरोवर हैं। चारों तरफ ये पर्वत और झीलों से घिरा हुआ शहर है, इसलिए बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं। मेरा आवाम से यही अपील है कि वो आए और ये वृंदावन, मिनी वृंदावन जिनको कहा जाता है, वहां आए और देखें, क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से ये धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। तो यहाँ आए और देखें चरखारी की सुंदरता को, छटा को निहारें, क्योंकि ये पूर्णतः पर्यटन की दृष्टि से है चरखारी। यहाँ पर अनेक जगह पर पर्यटन की जगह है, जहाँ पर देख करके पर्यटक खजुराहो से भी अच्छे यहाँ पर झीलें हैं। ये मेले में दुकान मंदिर के फ्रंट गेट के पास स्थित है। हमारी दुकान मेन रोड पे, हम यहीं लोकल के व्यापारी हैं। और मेला ये ग्यास से चालू हुआ था 4 तारीख से, 4 नवंबर। भीड़ भाड़ ग्यास में पिछले साल के मुकाबले कम रही है। किसानों का आना बहुत कम हुआ, जिसका कारण मेन ट्रैक्टर का कारण है, ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं। और खेती बाड़ी में भी किसान विधे हुए हैं। बाजार बहुत डाउन चल रहा है, अभी 4-5 दिन हो गए हैं, बाजार बहुत से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।